Hello friends, our today's topic is what is constitution। अब फ्रेंड्स आप लोग कहेंगे कि लक्ष्मीकांत से बेटर ये कौन एक्सप्लेन कर सकता है, आखिर बेस्ट सेलर जो है उनकी बुक। बट व्हाट इफ आई टेल यू कि पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन दोनों की दोनों डिफरेंट वर्ड्स हैं और ये दोनों एक अलग ही वर्ड पॉलिटिकल साइंस से डिराइव हुए हैं। डेफिनेटली आप सब कहेंगे कि हम क्या हो गए हैं सर, कंफ्यूज हो गए हैं। तो समझेंगे फ्रेंड्स, इसी बात को मैं आपको एक इजी स्टोरी के जरिए समझाता हूं, जिसके बाद मैं आपको और डिटेल में ये क्लियर करूंगा। अब समझेंगे फ्रेंड्स, अरिस्टोटल ने, जो कि वर्ल्ड के एक महान फिलोसोफर थे, उन्होंने कहा था मैन इज बाय नेचर अ सोशल एनिमल। अ वेरी डीप थॉट। मतलब कि मनुष्य जो है वो किस में रहता है, ग्रुप्स में रहता है। और उसको क्या चाहिए रहता है, उसको एजुकेशन चाहिए होता है, फूड चाहिए होता है, शेल्टर चाहिए होता है। यानी कि रोटी कपड़ा मकान उसको चाहिए होता है। और इसके अलावा भी उसको राइट्स चाहिए होते हैं, जैसे उसको जॉब चाहिए होती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसको लाइफ का राइट चाहिए होता है कि जब तक कि वो कोई लॉ ब्रेक ना करे, तब तक कोई क्या ना कर सके, उसकी लाइफ ना ले सके। बट एक सवाल है, एक क्वेश्चन है कि ये सब होगा कैसे। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स, इसके लिए उसे किसका हिस्सा बनना होगा, एक स्टेट का, कंट्री का, राज्य का एज अ सिटीजन हिस्सा बनना होगा। बट वहां पर भी ये कैसे होगा, तो वहां पर इसके लिए क्या बनाए जाते हैं, लॉज बनाए जाते हैं। और लॉज जो है उनसे रिलेटेड कोई ना कोई क्या बनानी पड़ेगी, एक पावरफुल अथॉरिटी बनानी पड़ेगी, जो क्या कर पाए, लॉस को रेगुलेट कर पाए। सो इसी से जन्म होता है किसका, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट का। ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट जो है वो तीन माने गए हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। बड़ा इजी है, समझेगा। लेजिस्लेचर फ्रेंड्स क्या करती है, लॉज बनाती है। एग्जीक्यूटिव उनको क्या करती है, इंप्लीमेंट करती है। और जुडिशरी उनको क्या करती है, जुडिशरी उनको क्या करती है, इवेल्युएट करती है। अब इसको समझेगा। जैसे अगर हम बात करें लेजिस्लेचर, तो हमारे यहाँ लेजिस्लेचर कौन है फ्रेंड्स, लोकसभा और राज्यसभा। ये क्या करते हैं, लॉज बनाते हैं। किसके ऊपर लॉज बनाते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर के ऊपर इनने आर्टिकल 370 बना दिया। इसके अलावा स्वच्छ भारत, हम सब जानते हैं स्वच्छ भारत अभियान आ गया। पर ये तो क्या है, अच्छे लॉज हैं जो हमें क्या है, पसंद आ रहे हैं। पर इसके अलावा और भी लॉज जो है बनाए जाते हैं। अब ये जो लॉज होते हैं, इन्हें क्या करा जाता है, एग्जीक्यूटिव के द्वारा पूरी कंट्री में लागू करा जाता है। बाय एग्जीक्यूटिव आई मींस प्राइम मिनिस्टर और उनके सारे दूसरे अदर मिनिस्टर्स। पर एक सवाल उठता है, अगर ये लॉस अच्छे ना हो तो क्या। जैसे अगर मैं बात करूं एनजैक, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, एक ऐसा लॉ जो जुडिशरी की ही पावर क्या कर रहा था, कम कर रहा था। 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है, उसमें आपको डिटेल इंफॉर्मेशन इसकी मिल जाएगी। और इसके अलावा सीएए, सबसे ज्यादा बवाल इस पर प्रेजेंटली मचा हुआ है कोरोना के बाद, कि सीएए ये इक्वालिटी के अगेंस्ट है या नहीं है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। और इसके अलावा अभी एक और बिल जो है मोदी जी का कुछ समय पहले लॉन्च हुआ था, जिसमें जनरल को भी रिजर्वेशन देने की बात की गई थी। तो ऐसी कंडीशन में हु विल डिसाइड कि कौन सा लॉ सही है और कौन सा लॉ गलत है। तो इसके इवैल्यूएशन के लिए हमारे यहाँ क्या है, सुप्रीम कोर्ट है और उसके अदर जुडिशियल बॉडीज हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ही मैंने आपको पार्लियामेंट मैप में डाला है। और ये जो फर्स्ट मैप है, ये पार्लियामेंट का है, जिसमें लेजिस्लेचर में लोकसभा और राज्यसभा दोनों की बकायदा पोजीशनिंग मैंने लिख दी है। अब फ्रेंड्स समझेगा, लेकिन अगर जैसा कि मैंने कहा, अगर मोदी जी एक डिक्टेटर बनने लग गए और ऐसे लॉज लाने लग गए जो हमारे यहाँ लोकपाल, लोकायुक्त, जुडिशरी, करप्शन, इन सब चीजों को क्या करे, इन सब एंटी करप्शन बॉडीज वगैरह सबको क्या कर दे, नेग्लेक्ट कर दे और पूरी तरह से अपनी डिक्टेटरशिप लागू कर ले। सो इन दैट केस क्या होगा, जुडिशरी जो है, अगर उसको तक उन्होंने क्या कर दिया, खत्म करने की कोशिश वो करने लग गए, जैसा कि उन्होंने एनजैक में करा था,
सो ऐसे टाइम पे हमें प्रोटेक्शन कौन करेगा? तो उसके लिए क्या होता है फ्रेंड्स, कॉन्स्टिट्यूशन का रोल आता है और यहीं से कॉन्स्टिट्यूशन की बात शुरू होती है। सो फ्रेंड्स समझेगा, कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन, आई एम रिपीटिंग इट, कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, एक ऐसी बुक है जिसमें गवर्नमेंट के ऑर्गन्स के साथ साथ जो हम सिटीजन्स है उनकी भी बात होती है और हम दोनों की ही इसमें क्या होती है, पावर्स होती है। और जो पावर्स हैं उसके अलावा गवर्नमेंट के ऊपर इसमें क्या रहती है, लिमिटेशंस रहती है। अब आप कहेंगे सर व्हाट डू यू मीन बाय पावर्स एंड लिमिटेशंस? तो समझिएगा फ्रेंड्स, जैसे गवर्नमेंट के पास हम जानते हैं लॉ मेकिंग की क्या है, पावर है। तो मान लीजिए उन्होंने आर्टिकल 14 के इक्वलिटी के लिए एक लॉ बनाया, कौन सा, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, सीएए, जो कि हमें लग रहा है क्या है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जो कि हमें लग रहा है इक्वलिटी के क्या है, अगेंस्ट है। तो गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो ये लॉ बनाए, पर क्योंकि हमें लग रहा है कि ये अगेंस्ट है, हमारे पास ये पावर है कि हम उसको क्या करें, चैलेंज करें। चैलेंज हम कैसे कर रहे हैं, हमारे पास क्या होते हैं, राइट्स होते हैं, और ये राइट्स भी कहां मेंशन्ड है, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में ही मेंशन्ड है। अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग था तो एक इजी एग्जांपल देते हैं। आर्टिकल 17 जो कि कहता है अनटचेबिलिटी, इसमें हमें राइट मिला है कि इंडिया में किसी भी तरह की अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं होगी। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, लॉ बनाती है, एससी एसटी एक्ट बनाती है। या फिर इसके अलावा हमें आर्टिकल 19 में राइट मिला है किसका, मूवमेंट का। तो गवर्नमेंट की पावर अपनी इस्तेमाल करके क्या कर सकती है, हमारे इस राइट को कंडीशनली लिमिट कर सकती है। जैसे अभी कोरोना की स्थिति में, लॉकडाउन में हमारी ये जो पावर है ये क्या कर दी गई है, लिमिट कर दी गई है। बट क्योंकि ये हमारा राइट है, इसीलिए गवर्नमेंट इसको पूरी तरह से क्या नहीं कर सकती, खत्म नहीं कर सकती, नेग्लेक्ट नहीं कर सकती। यही गवर्नमेंट के ऊपर क्या है, लिमिटेशन है। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें गवर्नमेंट की पावर्स भी होती है, उनकी लिमिटेशन भी होती है, एंड ऑन द सेम हैंड हम सिटीजन्स के क्या होते हैं, राइट्स होते हैं, जिनके खिलाफ जाकर गवर्नमेंट लॉ नहीं बना सकती है। आई गेस आप सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब फ्रेंड्स सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है, कॉन्स्टिट्यूशन की कोई प्रॉपर डेफिनेशन किसी भी बुक में नहीं दी गई है। तो आपको अभी तक मैंने जो समझाया उससे आपकी ये फर्स्ट डेफिनेशन क्लियर हो गई। अब लेकिन आप देखिए जरा, मैंने जो डेफिनेशन दी है इसमें सेकंड डेफिनेशन पे नजर डालिए, इट इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ द कंट्री। अब कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल लॉ ऑफ द कंट्री है, कुछ समझ नहीं आ रहा। सो फ्रेंड्स इसको समझने के लिए समझेगा, इन इंडिया व्हाट इज द स्ट्रक्चर, इंडिया में क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या दी हुई है, ढेर सारी बातें दी गई हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, जिनमें बहुत सारी चीजों पर क्या है, डिटेल में डिस्क्रिप्शंस दिए हैं। अब इन डिस्क्रिप्शंस के अकॉर्डिंग क्या होता है, हमारी पार्लियामेंट क्या करती है, लॉ बनाती है। जैसे स्वच्छ भारत अभियान बनाया गया कि मोदी जी का सपना था कि भारत कैसा हो, साफ सुथरा हो, तो उसके लिए पार्लियामेंट ने क्या करा, लॉ बनाया। अब पार्लियामेंट यानी कि कौन कौन, लोकसभा और राज्यसभा। अब इन्होंने लॉ कौन सा बनाया, स्वच्छ भारत अभियान बनाया। उसी तरह से एक लॉ अनटचेबिलिटी के लिए क्या बनाया, एससी एसटी एक्ट बनाया। अब समझेंगे फ्रेंड्स, कॉन्स्टिट्यूशन से पार्लियामेंट बनी, पार्लियामेंट ने लॉ बनाया, लॉ को क्या कहते हैं, एक्ट कहते हैं। और एक्ट के अंदर क्या होते हैं, सेक्शंस होते हैं, प्रोविजंस होते हैं, जिनको हम क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, जिनके अकॉर्डिंग हम सिटीजन्स जो हैं अपना पूरा लाइफ जो है वो जीते हैं। जो कि हमें, हमारे लिए क्या है, हमारी एजुकेशन, फूड, शेल्टर, लाइफ वगैरह, इन सब के लिए ये लॉस फॉलो करना जरूरी है। बट कॉन्स्टिट्यूशन का इतना इंपॉर्टेंस क्यों है? तो समझेंगे फ्रेंड्स, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, अगर हमें लगता है कि कोई लॉ गलत है, हमारे राइट्स का डेरोगेटरी है, उसके खिलाफ है, सो इन दैट केस हम ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर सकते हैं, सीधा कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं कि ये लॉ क्या है, गलत है। और इसी तरह से चैलेंज करके क्या करा गया है, सीएए जो है उसके खिलाफ जो है हम आवाज उठा रहे हैं। या फिर अगर मैं बात करूं तो जो एनजैक है,
जो कि आ गया था और सीधे सीधे हमारी जो पावर्स है उसको, जुडिशरी की पावर्स को बॉयकॉट कर रहा था। उसको क्या कर दिया, जुडिशरी ने खुद ही खत्म कर दिया कि इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव है, यानी जुडिशियल बॉडी और एग्जीक्यूटिव बॉडी दोनों को अलग रखने की बात की गई है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते, आप नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के तहत दोनों को कंबाइन नहीं कर सकते। आई गेस आप सबको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब फ्रेंड समझेगा, इसीलिए कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, फंडामेंटल लॉ ऑफ द कंट्री है। ये सबसे शुरुआती लॉ है और इसी लॉ से क्या होता है, अदर लॉज बनते हैं, अदर जो कानून है, एक्ट है, वो बनते हैं। और अगर कोई लॉ डेरोगेटरी होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो वो लॉ क्या कर दिया जाता है, वो लॉ नल और वॉइड कर दिया जाता है, वो लॉ क्या कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए एनजैक। अब लेकिन एक बात और समझेगा, कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए भी जरूरी है फ्रेंड्स कि जो हमारा, जब इंडिया हमारा फ्री हुआ था तो 26 जनवरी 1950, इस डेट को हम सब जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इंप्लीमेंट हो गया था, लागू हो गया था। बट समझेगा, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उस वक्त की, उसने ये बनाया था। पर एक सवाल उठता है, क्या आज वो लोग जिंदा हैं? डेफिनेटली वो लोग जिंदा नहीं है, वो लोग ऊपर जा चुके हैं। बट आज भी क्या हम उनकी वैल्यूज को फॉलो कर रहे हैं? तो डेफिनेटली हम गांधी जी और दूसरे कई सारे बड़े फ्रीडम फाइटर्स की वैल्यूज को फॉलो कर रहे हैं। बट कैसे कर रहे हैं? सो लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, हम कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए ही उन वैल्यूज को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट भी कहा जा सकता है, जिसके अंदर हमारे राइटर्स की और इसके अलावा हमारे सब्जेक्ट्स की, सब्जेक्ट्स मतलब कि हम लोगों की, हम इंडियन सिटीजन्स की क्या होती है, वैल्यूज होती है। तो यही क्या है, हमारा इंडिया का या किसी भी देश का कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका डेफिनेशन है। अब फ्रेंड्स, अदर देन दिस, कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए भी जरूरी है कि ये क्या करता है, ये किसी भी कंट्री जो है उसके स्ट्रक्चर को अच्छे से डिफाइन करता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस पर एक सवाल उठता है कि ये क्या है, क्या ये यूएसए की तरह रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है या फिर ये ब्रिटेन की तरह फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है? तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों का मिक्स है। कुछ फीचर्स इसमें ऐसे हैं जिनको बदलना बहुत मुश्किल है और कुछ फीचर ऐसे हैं जिनको बदलना बहुत आसान है। इसके अलावा एक क्वेश्चन उठता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, फेडरल है कि यूनिटरी है, हम कौन सी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं? तो इसका जवाब भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन में ही मिलता है। हम फेडरल और यूनिटरी दोनों को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। वी हैव अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन विद यूनिटरी बायस। हमारे यहाँ कौन से सिस्टम की गवर्नमेंट है? तो पार्लियामेंट्री सिस्टम की गवर्नमेंट है। अब आप कहोगे सर इसके अलावा क्या होता है? सो इसके अलावा फ्रेंड्स प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट होती है, जो मैं आपको आने वाले लेक्चर्स में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। अब इसके अलावा हमारे यहाँ जुडिशरी कैसी है? सो हमारे यहाँ जुडिशरी इंटीग्रेटेड और इंडिपेंडेंट है। इंटीग्रेटेड मतलब सुप्रीम कोर्ट, उसके अंडर में हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के अंदर में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब ये क्या होती है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी होती है। और इंडिपेंडेंट मतलब अगर लेजिस्लेचर भी कुछ गलत करता है तो उसको इंडिपेंडेंटली फटकार लगा सकती है कौन, हमारे यहाँ की जुडिशरी। तो इंटीग्रेटेड और इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, यानी हमारी जुडिशरी वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल जुडिशरी में से एक है। और ये बातें भी कहां लिखी है फ्रेंड्स, कॉन्स्टिट्यूशन में ही ये बातें लिखी है। इसके अलावा हमारी जो और भी बेसिक फीचर्स हैं, हमारे राइट्स, हमारी ड्यूटीज, डीपीएसपी, हमारा सोवरेनिज्म, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये सारे फीचर्स जो हैं, इन सब का डिस्क्रिप्शन कहाँ होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में ही होता है। इसलिए फ्रेंड्स कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। आज के लिए फ्रेंड्स टाटा बाय बाय।